क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड h, k। एक लाइन है, ठीक है, जिसके हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। लेट ए पॉइंट बी x1 y1 और दूसरा पॉइंट है हमारा b h, k, राइट। इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, हमें स्लोप ऑफ द लाइन क्या दे रखा है m। शो दैट k माइनस m1 m h माइनस x1, मतलब ये इक्वेशन लाइन है। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 क्या होगा? k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, राइट। और स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं? m। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अब, तो आप क्या आएगा? m h माइनस x1 इज इक्वल्स टू k माइनस y1। और हमें क्या प्रूफ करना था? k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m h माइनस x1। तो आप क्या बोल सकते हो? हेंस प्रूव्ड। अब एक नए टॉपिक पे हम आ गए, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब सपोज आपको कोई भी लाइन दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो कैसे निकालते हैं? अब इसके बहुत सारे टाइप्स हो। जैसे पहला टाइप हम ले लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है मैम? जब बेटा आपको एक लाइन पे एक स्लोप दे रखा है लेट m, और आपको पॉइंट दे रखा है, जैसे आपको एक पॉइंट दे रखा है P और एक पॉइंट दे रखा है Q, ठीक है। एक पॉइंट है आपका x0 y0 और एक पॉइंट है x, y सपोज, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को, लाइन की इक्वेशन को कैसे निकालोगे? आप क्या करते हो बेटा, जब आप स्लोप निकालते हैं तो हम कैसे निकालते थे? m इज इक्वल्स टू y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0, ऐसे ही निकलेगा, राइट। अब आपको करना क्या है? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। m x माइनस x0 इज इक्वल्स टू y माइनस y0। यही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है अगर आपको एक स्लोप और पॉइंट दे रखा होता है। समझ आया? आप कैसे लिखोगे? y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अब सपोज आपको स्लोप नहीं दे रखा और आपको सिर्फ 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो मैम हम कैसे निकालेंगे? सेकेंड 2 पॉइंट फॉर्म। जिस लाइन में आपको स्लोप गिवन नहीं है बट आपको लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है, तो उसमें कैसे निकालोगे? सपोज ये लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये आपको दे रखा है x1, y1 और ये आपको दे रखा है x2, y2। तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन में ही अगर ये लगाना है तो आप कैसे लगाओगे? y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m। कैसे निकालोगे आप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये ब्रैकेट ऐसी रहेगा x minus x. No. This will be the equation of the line if 2 points of a line are given. Understood? अब ये थर्ड फॉर्म है, इसका नाम बाद में लिखेंगे। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और एक लाइन है जो x एक्सिस को a डिस्टेंस पे काट रहा है और y एक्सिस को एक कोई b डिस्टेंस पे काट रहा है, ठीक है। x को किस पे काटा है? a पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, b, राइट। और ये आपकी क्या बन गई है? एक कोई लाइन। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हो लाइन के, तो आप कैसे लिखते हो? y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0, राइट। तो y माइनस y0 कोई भी एक पॉइंट को लिख लो। यहाँ पे सपोज इस वाले पॉइंट को हम x0 y0 के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। तो y0 कितना हमारा? b इज इक्वल टू m। कैसे निकालोगे? अब इन दोनों पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देयरफॉर आप बोल सकते हो 0 माइनस b अपॉन a माइनस 0 और x माइनस x0 क्या है आपका? 0। तो आपके पास आएगा y माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a x, राइट। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे, y माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस b x अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स, राइट। अब आप माइनस कॉमन ले लो अगर पूरी इक्वेशन में से, तो आपके पास क्या बचेगा? माइनस ए वाई प्लस ए बी इज इक्वल्स टू बी एक्स। अब पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर रहे हो ए बी से, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा? माइनस ए वाई अपॉन ए बी प्लस ए बी बाय ए बी इज इक्वल्स टू बी एक्स बाय ए बी, राइट। ए से ए कट जाएगा बेटा, यहाँ पे ए बी से ए बी कट जाएगा और यहाँ पे बी से बी कट जाएगा। तो आपके पास आएगा माइनस वाई बाय बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए। अब x और y को एक साथ रख के और y को एक साइड, 1 को एक साइड ले आओ, तो आपके पास आएगा x बाय ए प्लस y बाय बी
इज इक्वल्स टू 1। हमने क्या करा है, हमने ये वाला उठा के बस इधर ले आए, तो ये प्लस वाई बाय बी बन गया और ये 1 यहीं रह गया। समझ आया? तो आपके पास अगर इंटरसेप्ट दे रखे होंगे तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, x बाय ए अब प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। मतलब x को जिस डिस्टेंस पे काटोगे वो उसके नीचे लिख दो, y को जिस डिस्टेंस पे काटोगे वो उसके नीचे लिख दो, इज इक्वल्स टू 1। गॉट इट? आप इसे बोलते हो इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें आपको दे रखा होता है कि वो लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कहाँ पर काट रही है। Got it? Now the last will be slope intercept form. इसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो बराबर होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के, जहाँ पर जो आपका m होता है वो होता है स्लोप, ठीक है, और ये जो c होता है ये होता है कांस्टेंट। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पैरेलल टू एक्सिस। मतलब कोई लाइन है जो पैरेलल है एक्सिस पे। बेटा आपकी एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सपोज ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। एक पॉइंट है आपको दे रखा है -2,3, मतलब एक्स आपका -2 है और y आपका 3 है, मतलब यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये पॉइंट है -2,3। अब यहाँ से कोई लाइन है, एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये लाइन होगी, तो आप इसको L1 मान लो, और एक कोई लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, राइट, तो वो ये लाइन होगी, राइट, आप इसको L2 मान लो। अब उसने हमसे इक्वेशन मानी है L1 और L2 की। समझ आया क्वेश्चन? तो आप बोल सकते हो अब हम पहले बना रहे इन लाइन 1, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें स्लोप पता चल जाएगा लाइन का तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, या फिर 2 पॉइंट भी पता हो तो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो हमें पता ही, इस पॉइंट को मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। क्या होगा ये पॉइंट होगा x क्या है आपका इधर 0, y क्या है आपका। अब यहाँ से जब ये लाइन सीधी आ रही है तो इसका मतलब ये y हमेशा यहाँ पे इस लाइन पे हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 0,3। अब 2 पॉइंट आपको पता चल गए। आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट। तो एक पॉइंट पुट कर लेते हैं, y माइनस वाई नॉट लिख लेते हैं 3 इज इक्वल्स टू m। कैसे निकालोगे, 3 माइनस 3 अपॉन 0 माइनस -2, और x माइनस हमने पॉइंट कौन सा लिया था, ये वाला, तो इसमें x नॉट क्या होगा 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2 इंटू में x। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है कौन सी की, L1 की। ऐसे ही आप अब क्या करोगे, L2 निकालोगे। तो देयरफॉर इन लाइन 2 सेम वही लगाओगे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप के लिए, और x माइनस x नॉट ऐसे ही रखोगे। तो हम अब इस लाइन में एक पॉइंट तो हमें ये गिवन है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, अब आप निकाल सकते हो। सिमिलरली इसमें x की वैल्यू क्या है, -2, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू -2 है। अब ये तो लाइन सीधी है तो हमेशा x का डिस्टेंस तो -2 ही रहेगा ना, और यहाँ पे y कितना रहेगा 0, ठीक है। तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए। अब आप क्या कर सकते हो, सपोज हमने इस वाले पॉइंट को क्या मान लिया है, x नॉट और y नॉट, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, दैट विल बी 3 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस प्लस 2 x माइनस एक्स नॉट। तो देयरफॉर x माइनस एक्स नॉट क्या है आपका 2 माइनस 2, आप इसको +2 बना दोगे। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 0 इंटू में x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू वाई विल बी 0, 3x प्लस 3 2 6, 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2। तो आपकी दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, -2। आप लास्ट में बोल सकते हो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -2,3 इज y इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू -। गॉट इट? एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट दे रखा है और एक स्लोप दे रखा है।
तो हमारा वैल्यूज जो हमें गिवन है वो m की दे रखी है -4 और x0 y0 की कितनी दे रखी है -2,3। वी नो दैट कि y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0। वैल्यूज पुट कर दो अब y, तो एज इट इज रहेगा y0 की वैल्यू है 3, m -4, x0 कितना है -2, ठीक है। तो y -3 ब्रैकेट खोलोगे -4x -8, अब सब एक जगह ले आओ, +4x + y -3 + 8 is equals to 0. Therefore 4x + y + 5 is equals to, this is the equation of the line. Example number 6, write the equation of the line passing through the points. अब 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो therefore slope of line which is what m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो आप क्या बोल सकते हो 5 minus -1 upon 3 minus 1 is equals to 5 plus 1 upon 2 is equals to 6/2 which is equals to 3। अब हमें स्लोप पता चल चुका है। कोई भी एक पॉइंट को x0, y0 ले लो, हम 1, -1 को ले रहे हैं, ठीक है। तो x0, y0 इज इक्वल्स टू 1, -1, राइट। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालोगे, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0, राइट। तो y माइनस -1 इज इक्वल्स टू m हमने निकाला है 3, x -1, तो आप कैसा आएगा y + 1 इज इक्वल्स टू 3x - 3, सो देयरफॉर 3x - y -3 - 1 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास आएगा 3x - y -4 इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द line. Got it? Example 7. Write the equation of the lines for which tan theta is half and theta is the inclination of the line. तो आपका जो m होगा, स्लोप जो होगा वो आपका हमेशा सेम ही रहेगा। m क्या होगा इज इक्वल्स टू tan थीटा विच इज इक्वल्स टू tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है हाफ। तो देयरफॉर आपका स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, ठीक है। अब आगे हमें दे रखा है वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड y इंटरसेप्ट इज हाफ। जब हमें y इंटरसेप्ट हाफ है, इसका मतलब ये कहीं y एक्सिस पे काट रहा है लाइन को -3,2, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट, अगर हमें फर्स्ट वाली लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, उस पॉइंट को सपोज हम लेट कर लेते हैं x0 y0, तो x पॉइंट तो आपका 0 ही रहेगा ना हमेशा, और y पे वो काट रहा है, तो y पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं -3,2। अब वी नो दैट कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, x y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0। y माइनस y0 कितना है -3/2 इज इक्वल्स टू m हाफ है, और x क्या है, x0 क्या है 0। तो आपके पास आएगा y प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू हाफ x। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू x। तो आपकी इक्वेशन बनेगी x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने स्लोप ऑफ लाइन का निकाला है हाफ। अब हमें दे रखा है x इंटरसेप्ट इज 4, दैट मीन्स वो जो लाइन है वो x एक्सिस को 4 पर काट रही है। तो आपका पॉइंट क्या बनेगा, x0 y0 इज इक्वल्स टू y 0 रहेगा और x 4 रहेगा, और आपके पास m हमें दे रखा है हाफ। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0। y माइनस y0 कितना है 0, m हमने निकाला है हाफ, और x माइनस x0 है हमारा 4। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू हाफ x माइनस 4, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा x माइनस 4। Therefore, your equation will be x minus 2y minus 4 is equals to 4. This will be the equation of the line. Example 8. Find the equation of the line which make intercepts -3, 2 on the x and y axis respectively. We know that कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर इंटरसेप्ट वाली फॉर्म में दे रखी होगी तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। अब a की वैल्यू क्या रखते हैं, जहां पे वो x एक्सिस को काट रही है, वो x एक्सिस को कहाँ पे काट रही है -3 पे, तो आप नीचे लिखोगे -3 प्लस y को कौन से पॉइंट पे काट रही है 2, तो आप y के नीचे लिख दोगे 2 इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे, सो देयरफॉर 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1, और इसका एलसीएम में आप क्या लिखोगे -6, राइट। तो आपके पास आएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -6।
Therefore 2x minus 3y plus 6 is equals to 0 will be the required equation of the line. Got it?